बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज मज़ेदार जूसी फ्राइड चिकन, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो चिकन मैंने ले लिया है आधा किलो, और इसको देखे धोने के बाद मैंने इस तरह से इसको कट लगाए हैं। कट हमारा जो है वो काफ़ी गहरा होना चाहिए, और इस तरह से कट लगना चाहिए कि इसकी हड्डी तक जो गोश्त है वो कट जाए। इस तरह कट लगाने का फ़ायदा ये होगा कि हम जब चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन से जो अक्सर ब्लड निकलने लग जाता है तो वो नहीं निकलेगा, और बहुत ही मज़ेदार हमारा लजीज चिकन बनेगा, और इसकी मैरिनेशन भी बहुत ही अच्छी होगी। तो आ जाते हैं मैरिनेशन की तरफ। तो एक अंडा मैंने जो है वो तोड़कर डाल दिया है, और अब इसमें हम गार्लिक पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। ये मेरा होममेड है, आप मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। और ये जिंजर पाउडर हाफ़ टी स्पून डाल दिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो ज़ीरा पाउडर डाल दिया है हाफ़ टी स्पून, नमक डाल दिया है हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, और कश्मीरी लाल मिर्चें मैंने डाली है 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून, और सोया सॉस डाला है 1 टेबलस्पून के करीब, और 1 टेबलस्पून ही हमने डाल दी है चिल्ली सॉस, और सिरका सफ़ेद वाला सिरका है, ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दिया है। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छी से मैरिनेट कर देंगे, और मैरिनेशन टाइम जो है वो कम से कम ओवरनाइट, या फिर आप कम से कम 6 से 7 घंटे इसको ज़रूर रखें। तो मैंने इसको जो है वो फ्रिज में रख दिया था, और अब मैंने इसको सुबह इसको निकाल लिया है। तो अब आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है, तकरीबन 1 पाव मैदा है, और चिकन पाउडर डाल दिया था हाफ़ टी स्पून, और नमक डाला है हाफ़ टी स्पून, और ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून डाल दिया है, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और बेकिंग पाउडर डाल दिया है 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर डालने से हमारे जो क्रम्स हैं वो सख्त नहीं बनेंगे, पत्थर की तरह नहीं बनेंगे, बल्कि बड़े क्रिस्पी बनेंगे। तो इसकी कोटिंग जो है वो बना अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने एक साइड पे रख दी है। और जब फ्राइड चिकन बने तो साथ चिप्स ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, और चिप्स काटने का ये तरीका बहुत ही आसान है। अगर आपके पास स्लाइसर नहीं है तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से फटाफट काफ़ी सारे चिप्स काट सकते हैं। तो मैंने 2-3 आलू ही लिए थे, और इसमें मैंने इसको क्रिस्पी करने का तरीका ये है कि कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून मैंने लिया था, वो मैंने अपने चिप्स पे डाल दिया है, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि कॉर्नफ्लोर जो है वो आलूओं को कोट कर दे। आलूओं पे कोट हो जाएगा कॉर्नफ्लोर, और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा कॉर्नफ्लोर जो है वो आलूओं पे लग जाए। तो ये हमारी जो कोटिंग है ये रेडी है। तो अब इसके ऊपर चिकन जो है हम इसमें जो है अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। तो देखिए इसके कट्स कितने अच्छे लगे हुए हैं, और इसकी मैरिनेशन अच्छी होनी चाहिए, तो आपका चिकन बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर ज़्यादा टाइम आप मैरिनेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो पहली दफ़ा में हम बस देखें इस तरह से जो कॉर्नफ्लोर मैदा है वो इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे, इसको दबाएंगे नहीं, बस इस तरह से अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट कर देंगे मैदा, और इस जो एक्स्ट्रा मैदा है वो झाड़ देंगे। तो अब हमने एक बाउल में पानी ले लिया है, और पानी में इसको चंद सेकंड्स के लिए डिप करेंगे। तो देखिए हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल भी नहीं उतरा, बस कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा उतरा है, और पानी हमारा ऐसे ही साफ़ रहा है। तो अब पानी अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद इसके ऊपर जो है हम फिर मैदा लगाएंगे, और मैदे को अब देखें मुट्ठी में लेने के बाद हम थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे चिकन के ऊपर मैदे को। तो इस तरह हमारा चिकन क्रम्स जो है हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे। और देखें इस तरह से मैंने इसको चंद सेकंड्स के लिए इस तरह से प्रेस करते हुए, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे, हल्का हल्का प्रेस करेंगे, और इस तरह से हमारा जो चिकन है वो बहुत ही अच्छा कोट हो जाएगा। तो सारा चिकन मैंने इसी तरह से इसके ऊपर कोटिंग कर दी है मैदे की। और आप चाहें, मैंने 2 दफ़ा ये प्रोसीजर किया है, आप चाहें तो 3 दफ़ा भी करें तो आपके चिकन जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। चिप्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने कुकिंग ऑयल को प्री हीट कर लिया है मीडियम लो फ्लेम पे, और इसका 2 मिनट हम इसको इसी तरह से रहने देंगे, हिलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। और इसका जो फ्राइंग का टाइम है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट है। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसी तरह से रहने दिया था। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे, क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल कच्चा है और इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको 10 मिनट के लिए मैंने ढाँप दिया था और इसी तरह से पकने दिया था।
तो 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो अब ढक्कन खोलते हैं तो देखें हमारे चिकन का कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है और हमारा चिकन अंदर तक पक चुका है। तो अक्सर हम जब चिकन बाज़ार से लेकर खाते हैं तो उसमें ब्लड निकलने लग जाता है, अंदर जो है वो ब्लड होता है, जिसे खाने से बच्चों के पेट ख़राब हो जाते हैं और बच्चे बीमार होते हैं। तो आप इस तरह से उनको घर पर बना कर दें तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी मौजें करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त फ्राइड चिकन हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। तो आप इसको किसी पार्टी में बना कर दे सकते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा फ्राइड चिकन बना है। तो बाज़ार से ये बहुत ही महंगे दामों में मिलता है। आप घर पर बच्चों को बना कर दें, बड़ों को बना कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह।